एरीज मेष राशि मैं देख रही हूँ आपकी अगस्त एनर्जी को। और अगस्त में ऐसा लग रहा है कि ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट महीना है आपके लिए, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ में। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कुछ प्लान्स आपने बनाए हैं अपने लाइफ के लिए, और शायद इस वक्त वो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में कुछ बदलेगा नहीं। मैं यहाँ पे आपकी फ्यूचर एनर्जीज फील कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके फेथ का टेस्ट है। ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा आप भरोसा रखेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए आगे चलकर भी होगा। तो भरोसा मत छोड़िएगा, और अपने काम पर या जो भी जहाँ पे भी आप एफर्ट डाल रहे हो, आप एफर्ट डालते रहिए। क्योंकि फ्यूचर आप नहीं देख पा रहे हो, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगस्त इतना इम्पोर्टेंट है, आपको बस आगे ही बढ़ना है और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, करंट ब्लॉक्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। तो ये मैसेज क्या आ रहा है, चलिए देखेंगे हम आपके रीडिंग में। मगर इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यकीन मानिए, आप जब इस रीडिंग को पूरी तरीके से देखोगे, आप खुद समझ जाओगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। तो एरीज, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखेंगे हम कि इस महीने अगस्त में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, क्या एनर्जी है आपकी। तो पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी। मगर याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स उसके साथ ही भेज दूंगी। तो एरीज, यहाँ पे देखिए आया है आपकी ओवरऑल एनर्जी जो अगस्त की है वो एम्प्रेस की है। ये जो एनर्जी है आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये ग्रोथ की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आप नई चीजों को ग्रो कर रहे हो। नई प्रोजेक्ट्स, नई जॉब, नई फ्रेंड्स, कुछ नया मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी में। और जो भी आप जिस चीज में आप एफर्ट डालने वाले हो वहां पे बहुत ग्रोथ होगी। तो अगर आप अपने घर पे एफर्ट डाल रहे हो, करियर में एफर्ट डाल रहे हो, रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हो, उसमें बहुत प्रोग्रेस मैं देख रही हूँ, बहुत ग्रोथ देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक न्यूज है प्रेगनेंसी का भी। तो अगर आप कोशिश कर रहे हो प्रेग्नेंट होने के लिए, तो ये महीना आपके लिए काफी पॉजिटिव हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो। तो अगर ऐसा है तो मैं बहुत ही अच्छी हेल्थ की एनर्जी देख रही हूँ। तो आप बहुत अच्छे चीजों को अपने तरफ खींच रहे हो, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। इस वजह से मैं देख रही हूँ कि आपके एनर्जी में एक मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी अटेंशन चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। तो देखिए, बहुत सारे लोग आपसे कुछ लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, वक्त स्पेंड करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। और उसमें मैं देख रही हूँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप ये नहीं समझ पाओगे कि अब किसको मैं ध्यान दूं, किस पर ध्यान दूं, किसे मैं अपना वक्त दूं। 5 ऑफ वॉन्ड्स कभी कभार ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि आपके लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी कि आपके रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। क्योंकि यहाँ पे अगर लवर्स आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में चॉइस है दो लोगों के बीच में, और आप काफी कॉन्फ्लिक्टेड हो कि किसे चुनना है, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप में से कुछ लोग शादीशुदा है और किसी एक ऐसे पर्सन से मिले हो जो जिससे आप अट्रैक्टेड हो, और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, आप क्यों इस पर्सन से इतना अट्रैक्टेड हो जबकि आपके लाइफ में कोई और ऑलरेडी है।
तो ये मैं देख रही हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी है अगस्त की। अब पास्ट में भी मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ तो एक फैसला मैं देख रही हूँ कि आप लेने की कोशिश कर रहे थे। ये फैसला क्या है या क्या था? तो ये जो भी फैसला था, आप काफी टाइम से इस चक्रव्यूह में फंसे हुए थे क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो आपने काफी टाइम लिया, काफी सोच समझकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो भी फैसला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था आपके लिए। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जॉब को लेकर हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, मगर ये जो भी था, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी ने आपके लाइफ में कुछ अचानक से एक ट्विस्ट ले आए हैं और आपको एक डिसीजन लेना पड़ा कि अब यहाँ से आगे मैं क्या करूं। अब करंट एनर्जी में वो सेम फैसला मैं देख रही हूँ दो लोगों के बीच में, या फिर कुछ झगड़ा मैं देख रही हूँ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ। अब फ्यूचर में क्या हो रहा है? फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप चैलेंज्ड फील कर रहे हो, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। ये ब्लॉक क्या है? तो देखिए, एक नई शुरुआत की कोशिश हो रही है, आप एक नई बिगनिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, एक नई दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हो। मगर आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि शायद बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट है, आपको बहुत तरफ से ब्लॉक्स फील हो रही है। आप इसीलिए इस महीने मतलब फ्यूचर में स्टेबल नहीं फील कर रहे हो। एक सिचुएशन आपके लाइफ में आपने फैसला लिया अगस्त में और आपने सोचा कि मैं अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी। मगर जब आपने वो फैसला चुना, जब आपने वो डिसीजन ली, मैं देख रही हूँ कि ब्लॉक्स काफी है। तो आसान नहीं है आपका रास्ता, आपका फैसला जो भी है उसमें काफी ब्लॉक्स तो होंगी, मगर आप लड़ रहे हो अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने फैसले के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो उसमें मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आप अनस्टेबल फील कर सकते हो जब तक स्टेबिलिटी ना आए। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आपकी एनर्जी है और पैशन बहुत है, तो आप बहुत जोश के साथ आगे बढ़ रहे हो। मगर उसके साथ ही साथ ब्लॉक्स है, और जब ब्लॉक्स आ रही है आप ब्रेक ले रहे हो, फिर से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर से ब्रेक ले रहे हो। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने क्या है? चैलेंज आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। तो ये किंग ऑफ कप्स कौन है? ये देखिए, ये इमोशंस की बात हो सकती है या फिर हो सकता है ये कोई पर्सन के बारे में हो, कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे दिल टूटने की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो किसी का दिल तोड़ रहे हो या फिर आपको डर है कि आपका दिल टूट जाएगा। यहाँ पे मैं हार्ट ब्रेक देख रही हूँ। तो या तो आप बहुत परेशान हो कि ये हो सकता है अगर इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, अगर ये पर्सन ने मेरा साथ नहीं दिया, अगर ये हुआ, अगर वो हुआ। तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ ओवर थिंकिंग है आपकी तरफ से और स्ट्रेस है। तो एडवाइस आपके लिए क्या आ रहा है? एडवाइस आपके लिए आ रहा है कि आप फेथ रखिए, उम्मीद रखिए, फेथ रखिए, गिव अप ना करें, क्योंकि कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि यकीन मानिए कि कुछ अच्छा हो रहा है, मगर आपको फेथ रखना है। मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो और यूनिवर्स आपको अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है, एक टर्निंग पॉइंट आ रही है और ये डेस्टिन्ड है। तो यूनिवर्स खुद आपसे कह रही है कि आप भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि आपको लगता हो कि चीजें नहीं वर्कआउट हो रही है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, मगर यूनिवर्स आपको पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में जो होने वाला है। ओके, और ये डेस्टिन्ड है, तो वो सही वक्त पर होगा। हम नहीं बता पाएंगे कि ये कब होगा, क्योंकि हर पर्सन के लिए ये वक्त अलग होता है, ये जनरल रीडिंग है। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आपको भरोसा रखना पड़ेगा। ओके, आपको यकीन रखना पड़ेगा, आपको एक फेथ रखनी होगी कि सब कुछ ठीक होगा। तो सरप्राइजिंग फैक्टर आपके लिए है स्ट्रेंथ। तो देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आप में वो हिम्मत है। आपको लगेगा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर वो हिम्मत मैं देख रही हूँ आप जुटा पा रहे हो, आप आगे बढ़ पा रहे हो। यहाँ पे एक इम्बैलेंस है जो बैलेंस आउट हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, तो सब कुछ स्टेबल होने वाला है।
मगर उसमें आपको भी हिम्मत दिखाना है। एक सिचुएशन है जिससे आप वॉक अवे करने वाले हो क्योंकि वहां पे आप खुश नहीं हो, तो किसी एक रिलेशनशिप या सिचुएशन से आप दूर हो रहे हो मगर आप किसी एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या है आपके लिए। आपकी आउटकम है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो एक स्लो मूविंग एनर्जी है मगर स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो इस महीने मैं देख रही हूँ कि सबसे बड़ा आपके लिए एनर्जी, सबसे बड़ी वो डिसीजन वाली एनर्जी है, जहां पे आपको एक डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है और उसके लिए आपको प्लान करना है। और मैं देख रही हूँ कि आपके मन में डर है थोड़ा सा कि पता नहीं ये जो मैं फैसला ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो सही है या नहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये फैसला आपके फैमिली को अफेक्ट करने वाला है या आपके मैरिज को अफेक्ट करने वाला है, आपके परिवार को अफेक्ट करने वाला है। तो ये आपके फ्यूचर के बारे में है और वो फ्यूचर का जो फैसला है आपको इस महीने लेना है। तो डर है मगर आप फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या कहना चाहती है आपसे। यूनिवर्स कह रही है कि द गाइड, देखिए गाइडेंस की बात जब आ रही है, गाइड आया है, यूनिवर्स कह रही है कि राइटियसनेस एंड सेक्रेड पर्पस लाइट योर पाथ, यू आर बीइंग कॉल्ड टू वॉक इन फेथ एंड इंटीग्रिटी एंड टू इंस्पायर अदर्स टू बिलीव इन अ हायर गुड। तो यही मैं कह रही थी कि आपको फेथ रखना है। यहाँ पे फेथ सबसे बड़ी बात है। जो उम्मीद है, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मेरे साथ होगा, वो जो यकीन होता है, यूनिवर्स में यकीन करना, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर यकीन करना। मैं देखी हूँ कि कुछ तो अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में मगर आपके लिए सबसे बड़ी टेस्ट इस महीने आपके फेथ की टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हो। तो ये आपके लिए शायद एक गाइडेंस भी है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। तो एक और मैं गाइडेंस मैसेज देखिए, यस आया है। तो ये कंफर्मेशन है कि जो मैंने कहा वो आपके लिए मैसेज है स्पेसिफिकली। और ये अगर रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में यस लिखिए और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। और मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो मेरे साथ, पर्सनल रीडिंग्स पेड है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरी व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।